अस्सलाम वालेकुम। आज जो कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो हमने देखना है कि क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप या क्लासेस के अमंग रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। अभी हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से हम क्लासेस के अमंग क्रिएट करते हैं। उसके अलावा एक एग्रीगेशन की रिलेशनशिप भी होती है, उसको फिर हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनहेरिटेंस क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि टाइप ऑफ इनहेरिटेंस क्या हैं। मतलब इनहेरिटेंस कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, और इसके अलावा हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है। चलें जी, इनहेरिटेंस जो है, इनहेरिटेंस जो है सी प्लस प्लस का बहुत ही पावरफुल फीचर है क्लासेस के बाद, क्योंकि जो इनहेरिटेंस है वो हमें रीयूजेबिलिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक किस्म की। तो जब भी हम इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं तो इनहेरिटेंस के अंदर हम करते क्या है कि हम बेस क्लास से ड्राइव क्लास जो है वो क्रिएट करते हैं। अब जो ड्राइव क्लास होती है उसमें बेस क्लास के सारे फीचर्स जो हैं वो एक्सेसिबल होते हैं। तो इसी तरह जो ड्राइव क्लास है उसने सारी की सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं बेस क्लास की वो इनहेरिट करवा ली हैं, और उसके अलावा इसकी कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर हो सकते हैं ड्राइव क्लास के, और कुछ जो है वो इसने इनहेरिट किए होते हैं बेस क्लास से, और बेस क्लास वालों को ये यूज़ कर लेती है, उसको रीडिफाइन नहीं करना पड़ता। सॉरी। तो बेस क्लास जो होती है वो अनचेंज रहती है इस प्रोसेस में। अब मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस आप ड्राइव क्लास के अंदर करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा बेस क्लास के अंदर। तो बेस क्लास उसी तरह रहेगी जैसे पहले आपने डिफाइन कर ली थी, जब तक कि आप बेस क्लास में चेंज नहीं करेंगे। बेस क्लास में चेंज करेंगे तो चेंज होगा, अदरवाइज अगर आप ड्राइव क्लास के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं तो बेस क्लास पे वो चेंजेस कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगी। इसके अलावा जो इनहेरिटेंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इसलिए भी है क्योंकि कोड यूजिबिलिटी को ये अलाउ कर देता है कि हमें चीज़ें जो हैं दोबारा से रीडिफाइन नहीं करनी पड़ती। जब हम दो क्लासेस के दरमियान में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट करते हैं तो बेस क्लास के सारे जो पब्लिक हमारे वो मेंबर फंक्शन या प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन या जो डाटा मेंबर्स होते हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक, वो इसकी जो चाइल्ड क्लास है उसमें हम एक्सेस कर सकते हैं, हमें दोबारा से वो क्रिएट नहीं करने पड़ते, जिससे कि रीयूजेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर एक ये डायग्राम देखें तो बेस क्लास हमारे पास है जिसमें फ़ीचर ए बी एंड सी हैं, और उसे एक क्लास ड्राइव की गई है नीचे, जिसमें के सॉरी नीचे बेस क्लास से हमने एक क्लास यहाँ पर ड्राइव की है। तो ड्राइव क्लास के अंदर एक फ़ीचर डी अलग से न्यू डिफ़ाइन किया है, जबकि जो फीचर ए बी एंड सी हैं वो इसने एक्सेस किए हैं बेस क्लास से। इस तरह से हमें पता लगा कि रीयूजेबिलिटी यहाँ पर कैसे होती है कि जो आपकी बेस क्लास के फीचर्स होते हैं आप उनको ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के। इनहेरिटेंस जो है वो किन किन टाइप्स की हो सकती है, या जो क्लास के दरमियान में इनहेरिटेंस की रिलेशनशिप्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक हमारे पास आ जाता है सिंगल इनहेरिटेंस, उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अगर हम सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो सिंगल इनहेरिटेंस में आप एक ही क्लास जो है वो बेस क्लास से ड्राइव करेंगे, तो इस तरह से जो रिलेशनशिप आएगा क्लासेस के दरमियान में वो सिंगल इनहेरिटेंस होगी कि आपकी एक बेस क्लास है उससे आगे आपने एक ही चाइल्ड क्लास जो है वो क्रिएट कर ली है। तो अगर हम इसकी ये आगे एग्जांपल देखें तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की हमारे पास एक एग्जांपल है। इसका सिंटैक्स क्या है कि क्लास कीवर्ड है, उसके बाद सब क्लास का नेम है, फिर एक्सेस मोड आ जाती है। एक्सेस मोड हमारे पास पब्लिक प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो सकती है। उसके बाद हम बेस क्लास का नेम लिख देते हैं, और उसके बाद हम बेस जो बॉडी है ड्राइव क्लास की वो डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है हमारे पास कि हमने क्लास क्रिएट की व्हीकल, और उसका कंस्ट्रक्टर जो है हमने क्रिएट कर लिया है। जब हम इस व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हमें मैसेज प्रिंट करवा देगा दिस इज़ अ व्हीकल। फिर एक क्लास बनाई, और इस तरह क्लास का कीवर्ड या ड्राइव क्लास का नेम जैसे कार है। उसके बाद हमने उसका
यहाँ पर ये कॉलन लगाया। कॉलन के बाद हमने पब्लिक का एक कीवर्ड लिखा जिसे हम एक्सेस मोड कहते हैं, और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, एक ये ऑब्जेक्ट वो जो क्लास है हमारी बेस क्लास, उसका नेम लिख दिया व्हीकल, और इसके अंदर हमने कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया। कुछ भी डिफ़ाइन नहीं किया तो ये क्या करेगा कि ये बेस क्लास के जो फीचर्स हैं उसको यूज़ करेगा। बेस क्लास में सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर ही हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो कंस्ट्रक्टर जो है ये बेस क्लास वाला ही यूज़ कर लेगी। और सॉरी, ये वाली हमारी एग्जांपल चल रही थी। उसके बाद हमने क्या किया कि इसका ये मेन फंक्शन लिख लिया है, और कार का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब ड्राइव क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ओबीजे, तो क्या करेगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। अब यहाँ पर हमने तो कार क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है डिफ़ाइन नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि जो कंपाइलर वाला कंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर कॉल होगा बाय डिफ़ॉल्ट कार के लिए। तो जब इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ड्राइव क्लास का, तब ये ऑटोमेटिकली बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर देगा, मतलब व्हीकल वाले कंस्ट्रक्टर को। तो हमारे पास जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, दिस इज़ अ व्हीकल। तो इस कोड को आप ट्राई कर लेंगे कि आपने क्या करना है, क्लास व्हीकल की एक क्रिएट करनी है, उसमें व्हीकल का कंस्ट्रक्टर बना लेना है, फिर एक क्लास ड्राइव करनी है कार व्हीकल से, और फिर मेन फंक्शन में आपने कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, और ये कंस्ट्रक्टर वाला मैसेज जो है आप आउटपुट स्क्रीन पे भी देखेंगे जब इसको रन कर लेंगे। उसके बाद जी हमारे पास बात आ जाती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में सी प्लस प्लस का वो फीचर है जिसमें एक क्लास जो है दो या दो से ज़्यादा क्लासेस से इनहेरिट होती है। मतलब कि यहाँ पर अब आपके पास जो ड्राइव क्लास है वो दो क्लासेस से ड्राइव होगी। मतलब कि आपकी, अगर हम ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात यहाँ पर कर लें, तो आपका जो चाइल्ड है वो दो पेरेंट से या दो से ज़्यादा पेरेंट क्लासेस से इनहेरिट हुआ होगा। तो इस जो आपकी ड्राइव क्लास है उसमें फिर जो फीचर्स होंगे वो दो या दो से ज़्यादा क्लासेस के हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल पे बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा क्लासेस से हमने इनहेरिट करवानी है। कैसे होगा कि क्लास कीवर्ड ड्राइव क्लास का नेम, फिर एक्सेस मोड होगी यहाँ पर, फिर बेस क्लास फर्स्ट वाली, और फिर कोमा एक्सेस मोड, फिर बेस क्लास की सेकंड वाली, उसके बाद ड्राइव क्लास की बॉडी लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो क्लास हमने एक क्लास बनाई है व्हीकल की, उसमें एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके बाद एक और क्लास बनाई है फोर व्हीलर की, फोर व्हीलर में फिर एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया। अब हमने कार की क्लास बनाई, उसको व्हीकल और फोर व्हीलर से इनहेरिट करवा दिया। अब जब हमने ये कार का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया, तो जब आप इसको रन करेंगे तो पहले ये व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और उसके बाद फोर व्हीलर का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। तो आपको पता लगेगा जब आप वहाँ पर आउटपुट स्क्रीन देखेंगे तो दो आपके पास मैसेज प्रिंट हुए होंगे, एक होगा दिस इज़ अ व्हीकल एंड सेकंड दिस इज़ अ फोर व्हीलर व्हीकल। तो अब ये दोनों कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुए, क्योंकि जब आपने इस कार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया तब इसका बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर कॉल करवाया, और बाय डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, इसके पेरेंट्स के कंस्ट्रक्टर जो हैं वो कॉल करवा दिया। पहले व्हीकल का ही क्यों कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने व्हीकल पहले लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर फोर व्हीलर पहले लिखते और व्हीकल यहाँ पर बाद में लिखते तो फिर हमारा फोर व्हीलर वाला जो कंस्ट्रक्टर है वो पहले कॉल होना था और व्हीकल वाला कंस्ट्रक्टर बाद में कॉल होना था। तो ये आप खुद से अब चेंज करके ट्राई करके देख सकते हैं कि इसके रिजल्ट जो हैं वो क्या आ रहे हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस की यहाँ पर है। जैसे हमने एक क्लास क्रिएट की शेप की, उसमें हाइट एंड विड्थ उसके दो डाटा मेंबर्स जो हैं वो डिफाइन कर लिए हैं, फिर सेट विड्थ का फंक्शन बना लिया उसका, और एक सेट हाइट का फंक्शन बना लिया, फिर पेंट कोस्ट की एक क्लास बनाई जिसमें गेट कोस्ट का एक फंक्शन बनाया, उसमें वो फंक्शन एरिया लेता है और रिटर्न करवा देता है कोस्ट। फिर रेक्टेंगल की एक क्लास बनाई जिसको इनहेरिट करवाया शेप से एंड पेंट कोस्ट से, और उसमें हमने एरिया जो है वो कंप्यूट करवा लिया और रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पर हमने रेक्टेंगल का एरिया जो है वो कंप्यूट यहाँ पर रिटर्न करवा लिया रेक्टेंगल क्लास में। तो उसके बाद मेन फंक्शन में हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया, फिर एरिया
स्टोर करवाने के लिए हमने एक वेरिएबल बना लिया एरिया का, फिर रेक्टेंगल की सेट कर दी हमने विड्थ एंड हाइट, और उसके बाद रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट कर लिया। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने जो विड्थ एंड हाइट है वो तो रेक्टेंगल के अंदर डिफाइन ही नहीं की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उसको एक्सेस करवा रहे हैं। मतलब उसके अंदर फंक्शन भी हमने डिफाइन नहीं किया रेक्टेंगल क्लास में, लेकिन फिर भी हम विड्थ एंड हाइट सेट के फंक्शन जो है कॉल करवा रहे हैं। तो ये इनहेरिटेंस की बदौलत है कि जो इसके पेरेंट हैं उसमें विड्थ एंड हाइट जो है वो डिफाइंड है, हमने यहाँ पर क्या किया सिर्फ यूटिलाइज़ कर लिया उसको। इस तरह हमने रेक्टेंगल का एरिया कंप्यूट किया है। अब रेक्टेंगल का एरिया जो है उसको कंप्यूट करने के लिए विड्थ एंड हाइट हमने एक्सेस की थी, वो इसके पेरेंट वाली थी, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो शो करवा दिया। उसके बाद जो रेक्टेंगल के कोस्ट है, पेंट कोस्ट है, वो भी हमने यहाँ पर फिर प्रिंट करवा ली। तो अब ये देखें गेट कोस्ट का फंक्शन रेक्टेंगल के अंदर तो डिफाइन नहीं है, लेकिन वो उसकी जो पेरेंट क्लास पेंट कोस्ट है वहाँ पर डिफाइंड है, तो इसने एक्सेस कर लिया पेरेंट क्लास के फंक्शन को। इस तरीके से हम इनहेरिटेंस को यूज़ करते हुए रीयूजेबिलिटी जो है वो इम्प्लीमेंट करवा लेते हैं। इसी तरह अब मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस C++ में वो फीचर है जिसके थ्रू हम एक ड्राइव क्लास, एक बेस क्लास से एक ड्राइव क्लास बनाते हैं, और उस ड्राइव क्लास से आगे फर्दर एक और क्लास जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो इस तरह जो क्लासेस के दरमियान में रिलेशनशिप होगा वो होगा हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो इसकी एग्जांपल हम आगे देखते हैं। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वो इनहेरिटेंस है जिसमें ड्राइव क्लास से आगे फर्दर जो है क्लासेस वो ड्राइव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है व्हीकल क्लास से हमने एक क्लास आगे ड्राइव की है फोर व्हीलर की। फोर व्हीलर जो है वो इनहेरिट हमने करवाई थी किससे, व्हीकल से, और फोर व्हीलर के बाद हमने एक और क्लास क्रिएट की जो कि है कार, और कार को हमने इस ड्राइव क्लास जो फोर व्हीलर क्लास ड्राइव की थी व्हीकल से उससे हमने ड्राइव करवाया है। तो इस तरह से हमारे पास ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, और इनके अंदर अलग अलग से कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं। अब जब कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इसकी जो प्रीवियस वाले कंस्ट्रक्टर्स हैं उनको भी कॉल करेगा, और हमारे पास ये तीन मैसेज जो हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। बात करते हैं जो है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है? वो इनहेरिटेंस की टाइप है जिसके अंदर एक से ज़्यादा जो है वो सब क्लासेस जो हैं वो एक सिंगल बेस क्लास से ड्राइव की जाती हैं। तो इसमें आपके पास एक बेस क्लास से मोर देन वन ड्राइव क्लासेस होंगी तो आपके पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन जाती है। और इसके अलावा हमारे पास एक हाइब्रिड या वर्चुअल इनहेरिटेंस आ जाती है। तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है ये दो या दो से ज़्यादा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को कंबाइन करने से ये रिलेशनशिप जो है वो जनरेट होता है। अब अगर आप हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जनरेट हो जाती है। ये हमारे पास एक एग्जांपल है हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। हायरार्किकल इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस है? जिसमें हमारी एक बेस क्लास है और एक से ज़्यादा सब क्लासेस जो हैं वो उस एक बेस क्लास से क्रिएट हुई हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेस क्लास है व्हीकल, उसका कंस्ट्रक्टर है। फिर कार की हमने एक क्लास बनाई, कार की क्लास जो है इनहाइट करवाई व्हीकल से, और फिर बस की एक क्लास बनाई जो कि हमने व्हीकल से कराई। अब देखें कार और बस जो एक ही बेस क्लास से इनहाइट हुई हैं या ड्राइव हुई हैं। तो ये हमारे पास क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन रहा है। अब हमने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर बस का ऑब्जेक्ट बना लिया, और इसके अलावा फिर इसके अंदर फर्दर कुछ फंक्शन जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस पे हमने बात की थी कि अब दो या दो से ज़्यादा इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस आती है। तो यहाँ पर हमने अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है उनको कंबाइन किया है। तो हमारे पास ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस एक जो है वो क्रिएट हुई है। तो ये देखिए एक क्लास बनाई है बेस क्लास, उसके बाद फिर क्लास बना ली है। अब कार को हमने व्हीकल क्लास से इनहेरिट करवाया, उसके अलावा एक बस क्लास बनाई है जिसको व्हीकल और फेयर क्लास जो है उससे इनहेरिट करवाया। तो इस तरह से हमारे पास ये कार और व्हीकल के दरमियान में सिंगल इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है, जबकि बस व्हीकल एंड फेयर के दरमियान में हमारे पास क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है। तो इस तरीके से ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो है वो जनरेट हो गई है। तो मेन में जाके हमने फिर बस का ऑब्जेक्ट बना लिया,
इस तरीके से आप ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है क्लास के दरमियान में डिफ़ाइन कर लेते हैं। अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ये हमारे पास कोड जो है वो सिंगल इनहेरिटेंस की इम्प्लीमेंटेशन के लिए है कि एक बेस क्लास बनाई है। बेस क्लास के अंदर हमने ये कंस्ट्रक्टर बना लिया और ये दो फंक्शन जो हैं वो तीन फंक्शन जो हैं यहाँ पर बेस क्लास में डिफ़ाइन कर लिए हैं। आप ये जो इसका कोड है ये वाला, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आगे कुछ ट्राई कर सकते हैं। फिर एक बेस क्लास जो है बी हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली है। बेस क्लास बी के अंदर तीन फंक्शन जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिए हैं। फिर हमने अगर हम यहीं पर सिंगल इनहेरिटेंस की बात करें तो बेस क्लास ए से हम एक क्लास ड्राइव जो है बी कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर साइन लगा के पब्लिक और बेस क्लास ए। तो अब हमारे पास ये क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस से क्या है कि एक बेस क्लास है और उससे हमने क्या किया, एक ही क्लास जो है वो ड्राइव कर लिए। क्लास ए से हमने ड्राइव किसको किया है, क्लास बी को। तो इस तरीके से आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस आ जाएगा आपके पास। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने ये जो है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है कि दो आपके पास पेरेंट है, क्लास ए, बेस क्लास बी, और ड्राइव क्लास हमने वहाँ से क्रिएट की है, उसमें हमने एक फंक्शन बना लिया है फंक्शन 1। तो ये हमारे पास ये जो एग्जांपल बन रही है ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की बन रही है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, हमने क्लास जो है वो क्रिएट की है पर्सन की, और उसके अंदर उसके कंस्ट्रक्टर बना लिए हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर डिस्प्ले का इसका एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लिया है। फिर कोर्स की एक क्लास बना ली है। और फिर स्टूडेंट को हमने ड्राइव किसे करवाया, इनहेरिट करवाया है जी, पर्सन से और कोर्स से। तो अब देखिए पर्सन को हमने प्राइवेटली इनहेरिट करवाया है जबकि कोर्स को पब्लिकली करवाया है। तो ये जो एक्सेस मोड है आपके पास पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होती थी, आप कोई भी एक्सेस मोड जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसका मज़ीद इसके ऊपर हम डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब हम एग्रीगेशन को डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले ये एक्सेस मोड्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो ये यहाँ पर ये स्टूडेंट की क्लास बना ली है, उसके कंस्ट्रक्टर और उसके कुछ फंक्शंस बना लिए हैं। और अगर हम इसका मेन फंक्शन देखें तो ये मेन फंक्शन है, इसमें हमने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया है, फिर उसकी जो कुछ डाटा है उसको डिस्प्ले करवा लिया है, फिर कोर्स के डाटा को कुछ डिस्प्ले करवा लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके इसके आउटपुट देखते हैं। ये कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो देखिए पर्सनल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कोर्स क्लास का हुआ, इसी तरह फिर ये स्टूडेंट का क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। फिर ये स्टूडेंट का डाटा जो है और कोर्स का डाटा जो है यहाँ पर प्रिंट करवा लिया। कुछ इसके कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं और उसके बाद फिर हमने जो स्टूडेंट का डाटा है वो प्रिंट करवा लिया और फिर कोर्स का डाटा जो है वो प्रिंट करवा लिया। तो इसको आप फिर कुछ ट्राई करके देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है कि हमने एक क्लास क्रिएट करनी है पब्लिकेशन की, जिसमें हमारे पास डाटा मेंबर होंगे दो, टाइटल एंड प्राइस। और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ वर्चुअल फंक्शंस भी क्रिएट कर लिए हैं। वर्चुअल फंक्शंस के ऊपर फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे जब हम ये इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप जो है वो स्टडी कर लेंगे। और इसके अलावा जो हमारा एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है वो स्टडी कर लेंगे। तो फिर जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे तो तब हम देखेंगे कि ये वर्चुअल फंक्शंस जो हैं ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इनके बेनिफिट क्या हैं। तो यहाँ पर ये दो वर्चुअल फंक्शंस जो हैं वो क्रिएट किए हैं, एक गेट डाटा का और पुट डाटा का। गेट डाटा प्योर वर्चुअल फंक्शन है और ये वाला वर्चुअल फंक्शन है हमारे पास। और उसके बाद इससे हमने जो क्लासेस हैं वो ड्राइव की हैं। पब्लिकेशन से बुक की क्लास ड्राइव की है, उसमें गेट डाटा पुट डाटा का फंक्शन है। और टेप की क्लास जो है वो ड्राइव की है पब्लिकेशन क्लास में, जिसमें गेट डाटा और पुट डाटा का फंक्शन है। उसके बाद हमने यहाँ पर पब्लिकेशन का पॉइंटर बना के न्यू बुक का रेफरेंस में स्टोर करवाया है। और फिर
ये गेट डाटा पुट डाटा कॉल करवा लिया बुक का, और इसके बाद टेप का इसी तरह हमने गेट डाटा एंड पुट डाटा का फंक्शन कॉल करवा लिया। हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और अब यहाँ पर आप बुक का टाइटल जो है वो एंटर कर सकते हैं, जैसे ऊप है, प्राइस इसकी एंटर कर ली, नंबर ऑफ पेजेस, और ये इसने प्रिंट करवा दी। इस तरह आप टाइप जो हमारे पास टेप पड़ी है, रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसका टाइटल, उसकी प्राइस एंड प्लेइंग टाइम, और ये इसने क्या कर दिया यहाँ पर प्रिंट कर दिया। मज़ीद हम इसको आगे पॉलीमॉर्फिज्म में जब डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर अब ये पॉइंटर क्यों यूज़ किया है पब्लिकेशन टाइप का, और उसमें किस तरह से हमने ये न्यू बुक का रेफरेंस ऐड किया। अब ये न्यू के कीवर्ड के थ्रू जो हम यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन कर रहे हैं वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। तो इसमें मज़ीद बात हम करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट्स में। उम्मीद है कि आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया है। अब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको ये चीज़ें जो हैं ज़रा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए।